सभी को नमस्कार। सर आज नमस्कार। विशाखापट्टनम जाने वाली टीम तैयार है जाने के लिए। उसके तैयारियों में और क्या क्या होना चाहिए, क्या कमी है या क्या सुझाव है, और बाकी जो जानकारी हमें नहीं है वो नीरज सर देंगे। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आदरणीय नीरज सर को सौंपता हूँ कि कृपया शुभारंभ करें। धन्यवाद राजेंद्र निगम जी और इंदु निगम जी। निगम द्वय को प्रणाम करता हूँ मैं। और हम सारे परिवार के लोग मिले हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना उत्साह देखने को मिल रहा है कि निश्चित रूप से ये आयोजन जो है एक औपचारिक उत्सव धर्मी पाखंड नहीं है, बल्कि एक अनुष्ठान सा होने जा रहा है जिसमें सारे लोग अपने अपने मन के साथ जुड़े हुए हैं। और जब मन से लोग मिल जाते हैं तो मेरा मानना है कि फ्रेंडशिप नहीं बल्कि फ्रेंडलीनेस उत्पन्न होती है ना। मित्रता नहीं, मैत्री भाव होता है। क्योंकि मित्रता होती है तो हम कहते हैं कि साहब ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, हम दोनों मिले, वहाँ दो रहते हैं लेकिन मैत्री भाव में एक हो जाता है। यहाँ जो हमारे लोगों के मिलने का जो उपक्रम है वो एकात्म का है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य है वो सबका मित्र है, उसमें ना अपना है ना तुपना है। तो वैसे ही जितने सारे लोग मिल रहे हैं उनके भीतर जो एक दिव्य सूर्य जागृत है और उसकी रोशनी में सारे लोग एक अलौकिक आनंद के लिए विशाखापट्टनम जा रहे हैं। तो जितने महानुभाव हमारे साथ जा रहे हैं, जो उपस्थित हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और जो थोड़ी देर में जुड़ेंगे उनका भी अभिनंदन करता हूं, और जो नहीं जुड़ पाएंगे उनका भी अभिनंदन करता हूं। क्योंकि अभिनंदन करना हमारी परंपरा है। अभिनंदन करने से बड़ी मांगलिक ऊर्जाओं का संचार होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम है ये एक अपने आप में चैलेंजिंग है। क्योंकि जैसे हम अक्सर अपने प्रोग्राम करते हैं, जो भी 15-16 अनुष्ठान है ये हिंदी भाषी क्षेत्र में करते हैं। और यहाँ ये जो आयोजन है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो इस जगह से हिंदी का कोई अखबार निकलता है, कोई अखबार नहीं निकलता, कोई मैगजीन नहीं निकलती, और लोग भी थोड़ा हिंदी को कम समझते हैं। अगर उनसे किसी भी बारे में बात करें तो वो कहते हैं सर स्पीक इन इंग्लिश। तो खैर वो ठीक है, हमारे देश में इंग्लिश बोली भी जाती है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसके बावजूद हम किसी से मिले नहीं। हमारा जितना भी ये कार्यक्रम हो रहा है ये डिजिटल हो रहा है। हमारा जो संयोजन हो रहा है या जिस जगह हम आयोजन कर रहे हैं उस जगह को भी हमने नहीं देखा। इस जगह हम लोग ठहरने जा रहे हैं उस जगह को भी हमने नहीं देखा। सिर्फ डिजिटल है, बातचीत हो रही है और हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि यह कार्यक्रम बड़ा ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इस आयोजन में जितने भी लोग शरीक हैं वो अपने अहंकार को विलीन करके इस आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। अक्सर होता है कि कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो उसमें कोई भूपा रूठ जाते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि इस आयोजन में कोई भूपा या बुआ नहीं है जो रूठेंगे, बल्कि हम सारे लोग एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे और ये मान के चलेंगे कि हम जा रहे हैं। तो अगर कोई अप्रत्याशित असुविधा होती है तो उसको हम अपना एक आवश्यक अंग मान लेंगे कि यह होना था तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर अपना प्रोग्राम समझ के कर लेंगे। इतने सारे लोग अपने संसाधनों का उपयोग करके, अपने निजी संसाधनों का निवेश करके एक आयोजन में जा रहे हैं और सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि हम आनंद उठाएं, और अगर उसमें हम कहीं पर एक निगेटिविटी आ जाती है तो सबसे बड़ा नुकसान तो आपका अपना होगा, दूसरे का होगा या नहीं होगा, आपका होगा। क्योंकि आप जिस आयोजन के लिए आनंद की तलाश में जा रहे हैं उससे कहीं वंचित रह जाएंगे। तो मेरा पहला निवेदन यह है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई असुविधा सी दिखती है तो हम उसे नजरअंदाज करेंगे, इग्नोर करेंगे। वैसे कोशिश ये रहेगी कि किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। क्योंकि हम लोग इतने सारे लोग मिलके हम लोगों ने प्लानिंग की है, तो उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा आयोजन स्थल तय हो गया है। सत्य का विहार है जो कि विशाखापट्टनम का एक प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान है, और इसकी जो लोकेशन है वो भी बहुत अच्छी है। दूसरा, हम लोग जहाँ ठहर रहे हैं और उस होटल से इसकी दूरी
बहुत ज्यादा नहीं है, 4-5 किलोमीटर होगी, इससे ज्यादा नहीं। ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखा है। लगभग सारे ही लोगों के रूम जो थे वो बुक हो गए हैं, और उसमें जो लिस्ट है वो दे दी गई है। हमारे दिनेश दवे जी एक दिन पहले चले जाएंगे, वो स्कॉर्ट करेंगे और वहाँ सारे लोगों के जो लिस्ट है होटल में देख लेंगे कि भाई इनके नाम हैं जिन्होंने अपने शुल्क दिया हुआ है, तो उसको वो सुनिश्चित कर लेंगे ताकि जब हम लोग पहुंचे तो किसी प्रकार की अफरा तफरी ना हो। तो एक काम तो ये हो रहा है कि वो एक दिन पहले इस कार्य के लिए जा रहे हैं, और उन्हें समय मिलेगा तो वो आयोजन स्थल पर भी विजिट कर लेंगे, और व्यक्तिगत रूप से वहाँ जो हमारे संयोजिका है, एक नागमणि है, हिंदी की टीचर है, और बड़े जब उनसे बातचीत हुई तो बहुत उत्साह के साथ वो बात करती है, कहती है सर हर चीज हो जाएगी, आप बस हमें निर्देश करते रहिए, हम आपकी इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो वो भी एक अच्छी बात हो रही है, जबकि हम उनसे कहीं मिले नहीं है, लेकिन वो मानसिक रिश्तेदारी बन गई है। वो सत्य साईं बाबा की भक्त हैं, सत्य साईं बाबा को मैं भी मानता हूँ, तो एक ये बड़ी एक मानसिक रिश्तेदारी हो गई। और ये सवाल ये है कि आज हमने ट्रेवलिंग एजेंट से भी एक नंबर जो मिला वहां से विद्यालय से दिया गया है, वो भी सत्य साईं भक्त है, तो उसको हमने बताया भाई कि हम लोग घूमना चाहते हैं, तो पहले तो उसने कहा था प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, आई कांट अंडरस्टैंड हिंदी, तो हमने फिर उसको कम्युनिकेट कर दिया कि भाई हम चाहते हैं कि अगर हम एयरपोर्ट से पे आए तो हमारे जो 25-30-35 लोग हैं इनको हम पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी करते हैं कि आप वहां से पिक कर लें और होटल तक ले जाएं। तो उसने कहा कि हम बताते हैं कि क्या इसकी कैलकुलेशन होगी, अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर हम लोग अपनी टैक्सी में से चलेंगे। लेकिन हमने अपनी तरफ से सोचा है कि ये फुटकर उसमें समय बहुत खर्च होता है, एक को टैक्सी मिल गई, दूसरे को नहीं मिली, लाइन में खड़े हैं, मान लीजिए वहां गए हैं, बारिश हो रही है, तो कोशिश ये की जा रही है कि हमको एयरपोर्ट पर गाड़ी मिल जाए। अब 30-35 लोग हैं तो 30-35 की तो होती नहीं है गाड़ी, होगी तो 60 सीटर होगी या 20 सीटर होगी, या वो जैसा भी है तो वो बताएंगे, और हम लोगों को अगर लगता है कि ये ठीक है तो फिर उनको जो है वो हम लोग देंगे पैसा, ऐसा तो एक काम तो ये किया गया है। बिल्कुल बढ़िया। वहाँ पर भी उनको हमने कहा है कि इंतजाम कर दें, जो भी होगा वो हम लोग देखेंगे आकर। तो हमने 2 माइक के लिए कह दिया है कि 2 माइक हो, पोडियम हो, स्टेज हो, और उसकी फ्लोरिंग हो ठीक से, पीछे बैनर हो, तो हमारे बैनर भी बन रहे हैं, हमने उनको भी कहा है बनाने को, लेकिन हमको एक रिस्क है कि चूंकि वो लोग वहां रहते हैं, तो मान लीजिए हमने विशाखापट्टनम हिंदी में लिखा तो उन्होंने उसे विशाखापट्टनम लिख दिया, हिंदी में या अखिल भारती को अखिल भारती लिख दिया। तो हम एक अंतरिम व्यवस्था में हमारे साथ दुर्ग से आदरणीय वडारिया जी चल रहे हैं, छत्रसाल वडारिया जी, रमाकांत छत्रसाल वडारिया जी, तो उनको हमने कहा है वो क्या ये काम होता है, तुमने कहा आप भी अपनी तरफ से बैनर लेके आना, क्योंकि एंड टाइम पर कुछ नहीं हो सकता जी। तो उन्होंने भी बैनर बनाया, उसकी डिजाइन भी उन्होंने पटल पर डाली है, तो उससे हम लोग काम करेंगे। आयोजन के बारे में ये है कि मतलब रूपरेखा बता रहा हूँ, फिर आप लोग उसमें सुझाव दीजिएगा जी। कि हम शुरू करेंगे तो उन्होंने शुरू में हम चाहते हैं कि इतने लोग जा रहे हैं और अगर उनकी पुस्तकें प्रकाशित हैं तो वो अपनी 1 या 2 पुस्तकें या जितनी भी है उसकी जितनी ले आए, तो एक पहला तो हम पुस्तक प्रदर्शनी चाहते हैं जी में लगा लेंगे, उसमें वो रख लेंगे, क्योंकि साहित्यिक आयोजन हो और अगर उसमें पुस्तकों की चर्चा ना हो या पुस्तकों का प्रदर्शन ना हो तो वो थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लगता है। तो हम जैसे स्टार्ट करना चाहते हैं प्रोग्राम का, तो एंट्री में ही कहीं पर हम जगह रखेंगे जहाँ पर पुस्तक का एक स्टॉल सा लग जाएगा, प्रदर्शनी होगी। प्रदीप जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सूरत से, स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। चलिए नमस्कार। हम बातचीत अपने कार्यक्रम के संदर्भ में कर रहे थे और ये बता रहे थे कि इस प्रोग्राम कैसे स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी आप जुड़े हैं तो ज्यादा हमने नहीं बोला है, हम फिर बोल देते हैं कि हम अपने आयोजन स्थल में पहली एंट्री
मतलब कहीं एक स्टॉल लगा के उसमें पुस्तकें रखेंगे। जितने हमारे प्रतिभागी हैं पुस्तकें ले आए तो एक पुस्तक प्रदर्शनी हो जाएगी। उस पुस्तक प्रदर्शनी का लोकार्पण करवा लेंगे विद्येश्वर पाठक जी से। हॉल में एंट्री से पहले की ये योजना है कि हम पहले ये काम कर लें ताकि अंदर हॉल में जाने के बाद ये अफरा तफरी सी ना हो, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमें सुनने आए, जैसे कि हमको लगातार टेलीफोन्स आ रहे हैं कि साहब हम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमको बाद में मालूम पड़ा कि हिंदुस्तान के सर्वाधिक केंद्रीय विद्यालय जो है विशाखापट्टनम में है, 12-14 विद्यालय हैं और सब में हिंदी के टीचर होते हैं। तो उन लोगों का कहना ये साहब हमको भी इसमें एंट्री दीजिए। तो हमने कहा भाई आपको एंट्री जरूर दी जाएगी, लेकिन हमसे अपेक्षा मत रखिएगा कि हम आपका कहीं इसमें भागीदारी करा पाएंगे, सिर्फ आप श्रोता की हैसियत से आइए। जबकि उनका दबाव बहुत है कि सर एक रचना, और सर तो अधिकांश इसमें टीचर्स हैं जिन्होंने हमको अप्रोच किया है और वो पटल पर भी शुभकामनाएं दे रही हैं ताकि वो उनको कहीं मौका मिले। तो इस पर हम लोग विचार करेंगे कि कैसे किया जा सकता है। तो बहरहाल पहली बात तो ये हुई कि हमने पुस्तक प्रदर्शनी को इनॉग्रेट कर दिया। इसके बाद हम एंट्री करते हैं हॉल में। तो हॉल में मतलब इसमें आप लोग इतना ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई बात गलत हो तो सुझाव देते हैं कि नहीं सर इसकी जगह ऐसा हो। तो हम जब अंदर एंट्री करते हैं तो हमारे को वहाँ के विद्यालय के एक दो टीचर जो होंगे, जैसा कि हम सोचते हैं, हमने कह रखा है, वो हमें रिसीव करेंगे। हम लोग वहाँ बैठ जाएंगे। बैठ जाने के बाद हमारे साथ बैजेस भी हैं, जो एक तो लटकाने वाले आई भी हैं और जो फूल वाला खुला होता है वो भी है। तो या तो ये है कि हम अपने दिनेश दवे जी को ये काम सौंपे कि जितने लोग आ रहे हैं वो है तो हमारे साथ प्रतिभागी, लेकिन अगर वो चाहें तो जितने लोग हैं उन सबको फूल लगा दें ताकि एक आइडेंटिटी हो जाए कि भाई ये लोग डेलीगेट हैं, ताकि बाहर के लोग आए तो उनको ये समझ में आए कि आपको नहीं जानते तो उनको मालूम हो कि आप एक प्रतिभागी हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है। एक लटकाने वाला जो आई कार्ड होता है वो भी बनवाया है ताकि एक उसमें और प्रामाणिकता रहे। तो ये तो हुआ कि हम अब ये मेरा प्रश्न है कि हम आयोजन में मतलब मंच पर जाने से पहले ही ये फूल लगवा दें या स्टेज पर बैठने के बाद, क्योंकि मेरा अपना मानना ये है कि स्टेज पर बैठने के बाद फिर समय हमारा नष्ट होगा। दूसरी बात यह है कि जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसे आप सुन लें कि इस आयोजन में जो भी हमारी गतिविधि होगी वो कैमरे की आंख से देख रही होगी। हैदराबाद का टेलीविजन इस कार्यक्रम को कवर करेगा और हमारा प्राइवेट चैनल है वो इस कार्यक्रम को कवर करेगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि हम ये फूल लगाने का और बेजेस लगाने का काम नीचे ही पहले कर लें। इस बीच में जब हमारे मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता विद्येश्वर पाठक जी आ जाते हैं तो हम उनको भी बेज लगा के वो करने के बाद थोड़ी देर के लिए सब व्यवस्थित हो जाएंगे। और फिर जो उस विद्यालय के टीचर्स हैं उनका कहना ये है कि साहब हमारी सरस्वती वंदना हिंदुस्तान में सबसे अच्छी होती है। अब ठीक है, उनकी अपनी भावना है, उनमें कोई प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा नहीं है। तो उनकी इच्छा है कि सरस्वती वंदना विद इंस्ट्रूमेंट उनके म्यूजिक टीचर और 2-3 स्टूडेंट वो करेंगे। तो सरस्वती वंदना के बाद हम चाहेंगे कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं और उद्घाटन करता है, मुझे पता नहीं महेश बंसल जी जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। नहीं जुड़े। वे हमारे साथ हैं, महेश बंसल जी हरियाणा प्रदीप के एडिटर, वो भी चल रहे हैं, वो मुख्य अतिथि हैं। और उद्घाटन करता पद्म भूषण डॉक्टर विद्येश्वर पाठक जी हैं। तो हम उनको दीप प्रज्वलन के लिए कहेंगे और सरस्वती का माल्यार्पण होता है। इसके बाद हम लोग मंच पर बैठते हैं। तो पहला जो कार्यक्रम है कि स्वागत वक्तव्य हो जाए, जितने भी अतिथि हैं और जो हमारे प्रतिभागी हैं सबको लेकर, और जो हमें जगह हमारी मतलब जो भी हमें सहयोग मिलता है सबका आभार व्यक्त करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, कौन सा अधिवेशन है ये सब बताकर थोड़ी सी गतिविधि अपने संस्था के बारे में। और फिर इसके बाद हमारा मन है और हमने ऐसा तय किया है कि पहला जो सत्र है वो चूंकि कुछ ना कुछ मुद्दा होना चाहिए, किसी भी कार्यक्रम को कर रहे हैं कोई एजेंडा होना चाहिए।
आज के इस दौर में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो पर्यावरण का है और स्वच्छता का है। हमारे पास दो व्यक्ति ऐसे हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में जिन्होंने काफी काम किया है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक स्वतः व्यक्तित्व है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने स्वच्छता के लिए बहुत काम किया है, आप जानते ही हैं सुलभ के आंदोलन से। दूसरे हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी हैं जो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं, बिलासपुर से। उन्होंने करीब 3-4 हजार शेर्स में अपना पूरा एक महाकाव्य लिखा है जो पर्यावरण पर ही है और कई पुस्तकें भी उनकी हैं। तो पर्यावरण का सत्र हम पहले कर देंगे जिसमें कि पर्यावरण और स्वच्छता पर ज्यादा समय तो है नहीं, 2 लोग बोलते हैं, लेकिन ये एक बहुत जरूरी मैं समझता हूँ कि हमारा प्रारंभ रहेगा। इस पर्यावरण सत्र के बाद सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो दूसरा सत्र जो मैं सोचता हूँ ये है कि हमारे जो बीच कुछ लोग जा रहे हैं और समय हम देखते हैं तो कुछ लोगों के पुस्तकों का, कुछ लोगों को मतलब जो ले आएंगे और उस हिसाब से आएंगे। तो बहुत ज्यादा भी नहीं कि मालूम पड़ा कि 25 लोग लाइन में लग गए कि हमारी पुस्तक का लोकार्पण करा दीजिए। हम चाहे 2-2 मिनट भी देंगे तो समय लगेगा। तो जो लोग चाहेंगे तो 2-4 लोगों की पुस्तकों का लोकार्पण भी हो जाएगा। और अगर नहीं हो पाता है तो उसके लिए वो अभी से क्षमा है, क्योंकि ये सारी चीजें टाइम मैनेजमेंट पर चलती है। इसके बाद जो हमारा मतलब पहला सत्र हो गया पर्यावरण का सत्र, दूसरा सत्र हो गया हमारा मतलब पहला सत्र तो हो गया स्वागत का, पहला सत्र जो है पर्यावरण का। इसके बाद हम दूसरा जो सत्र रखना चाहते हैं वो है हमारे प्रतिभागियों के अलंकरण। जो हमारे साथ लोग शामिल हुए हैं उनको संस्था की ओर से शॉल और ये प्रेम देकर जो मान पत्र है, कुछ लोग इसमें बहुत उत्साह के साथ कह रहे हैं हम पारंपरिक रूप से किसी ने काम पगड़ी लेके आएंगे, साफा लेके आएंगे अपने वहां में। वो ठीक है, हमें कलरफुल आयोजन चाहते हैं कि वो जिस भी रूप में आए, उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ से आए थे वो हमारी टोपी वैसी होगी, किसी ने कहा हमारी पगड़ी ऐसी होगी। तो एक अलंकरण समारोह की हम करेंगे और उसमें जैसा कि सब लोगों ने अपने मान पत्र वगैरह जो तैयार हो ही चुके हैं, बस यह है कि जानते हैं कि वजन की सीमा होती है तो उसे अब स्वावलंबी भारत का प्रमाण देना है। शॉल का भी यह है कि जो अगर लोग ले आते हैं अपना तो मेरा पहला ये है कि एक जैसे नहीं, अलग अलग कलर को दें तो बहुत अच्छा है। कोई गुजरात से आया है तो उसमें गुजरात की छटा दिखनी चाहिए, कोई आदमी छत्तीसगढ़ से आया है तो वो दिखनी चाहिए, कोई हरियाणा से आया है तो मतलब जो विभिन्नता में एकता है वो भी दिखाई दे। तो ये सारी चीज हमारी टीवी पे या उस पर जाएगी, हम अपने पटल पर भी उसे लाइव करने की कोशिश करेंगे प्रदीप जोशी जी से या निगम जी से या और जो साथी हो सकते हैं उनकी मदद से ये कार्यक्रम हमारा चले। तो ये तो हमने फिर बताया कि हो गया हमारा अलंकरण समारोह। अलंकरण समारोह पे होते होते मैं समझता हूँ कि 2 बज जाएगा। 2 बज जाएगा तो उसके बाद हम लोग लंच लेंगे। जितने भी लोग हैं हम लोग अपना लंच करेंगे और जो भी थकान है या थोड़ा फ्रेश होना है तो वो लेंगे। और समझता हूँ कि 3-3:30 बजे मतलब कोशिश तो होगी 3 बजे से, क्योंकि जितना हम इधर लेट करेंगे उतना उधर हमको नुकसान होगा। क्योंकि 8 बजे तक हमें हर हाल में हॉल फ्री कर देना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा समय नहीं मिलता। तो हमको इस बीच में समय है तो एक प्रतिनिधि रचना सुनाने का मेरा आग्रह होगा। तो रचना की भी समयावधि 5 मिनट 6 मिनट इससे ज्यादा न रखें, क्योंकि सुनाने को तो हमारे साथ जितने लोग जा रहे हैं वो 1-1 घंटे का पटल का कार्यक्रम देते हैं, तो किसी की क्षमताओं पर तो कोई प्रश्न चिन्ह है नहीं। लेकिन हमें टाइम मैनेजमेंट करना है ताकि अगर प्रोग्राम का कोई कैप्सूल बन रहा है तो उसमें मालूम पड़ा आपने 2 लोगों ने समय ज्यादा खा लिया तो ये अपने आप में बहुत बड़ी हिंसा होगी उस व्यक्ति के लिए जिसका नाम नहीं आता है। क्योंकि मान लीजिए उन्होंने प्रोग्राम टाइम बाउंड कर दिया, हो गया, हमारा तो आया ही नहीं। तो हमको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे सारे लोगों का कम से कम एक रचना अवश्य हो जाए। ये एक थोड़ा सा डिसिप्लिन हम रखेंगे। बाद में हमारा मन होगा लौट के आ जाएंगे, कुछ भी करेंगे, हम पे समय रहेगा। तो ये
देखा है। उसके बाद नेशनल एंथम के साथ, राष्ट्रगान के साथ इस आयोजन को जो औपचारिक है वो समाप्त करेंगे। अब जो हमारा आयोजन ये अनौपचारिक वाले हैं, लेकिन है तो हमारे आयोजन के अंग। जैसे हम लोग यहाँ से पहुँचते हैं तो शायद हम लोग 9-10 बजे तक होटल पहुँच जाएंगे जी। अगर हम होटल पहुँच जाते हैं तो फ्रेश होंगे और मुझे नहीं पता कि उनका जो हमको कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलेगा वो कितने बजे तक होता है, शायद 10 या 11 बजे तक तो होता ही है। तो अगर हम लोग टाइम पे पहुँच जाते हैं तो लंच वगैरह लेंगे और फिर हमारे पास दिन फ्री है। अगर कोई चाहे तो अपने आसपास की जगह का, जैसे वहाँ बताया कि नरसिंह मंदिर है जो बहुत फेमस है, तो अगर चाहे तो उस दिन या दूसरे दिन जैसा भी है और वो कर सकते हैं। किसी के कोई रिश्तेदार हो सकते हैं जिनसे वो मिलना चाहे तो वो कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा 5 से 6 का कार्यक्रम आ जाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि वैसे हमने और दूसरे दिन रखा है पर्यटन, हम तो उस दिन की बात कर रहे हैं क्योंकि उनकी फ्लाइट बॉम्बे से है या हैदराबाद से होके आ रहे हैं तो आएंगे ही 4 बजे 5 बजे, तो इसलिए हमने कोई ऐसा वो नहीं रखा। तो जितने लोग हमारे साथ होंगे हम उनका एक कार्यक्रम अपने पटल पर रखेंगे सम्मेलन का, जिसका सीधा प्रसारण हुआ। और उसमें जो हमारा मन है कि पहले क्रम में हम नारी सशक्तिकरण का, यानी जितने हमारे साथ नारी शक्ति जा रही है तो उनका कार्यक्रम हो जाए। जितने भी 6-7 लोग हैं उनका कविता पाठ पहले हो जाए और उनसे भी निवेदन है वो अपने समय का वो रखें। उसके बाद फिर एक रचना पूछता है तो हम लोग कविता पाठ करेंगे। और मान लीजिए समय नहीं बचता, फेसबुक ने उसे बंदी कर दिया पटल को या कुछ है, तो फिर हम लोग 8 बजे के बाद बैठेंगे और फिर दूसरा सत्र शुरू कर देंगे। तो बहरहाल कुल ये है कि जितने लोग जा रहे हैं सबका प्रतिनिधित्व हो, ये मेरी इच्छा है। दूसरे दिन 19 जून को हम लोग ये कोशिश करेंगे कि अगर हम टूरिस्ट के उस पर चलते हैं सलाह में, तो वो तो आपको एक जगह इतनी अच्छी बता देगा और इतनी तारीफ करेगा कि साहब वो जगह आपको जरूर देखनी है विशाखापट्टनम। लेकिन उसका जो हिडन एजेंडा होगा वो ये होगा कि वो आपका टाइम सारा किल कर देगा। मालूम पड़ा कि आप 5-4 घंटे लगाए वहां गए फिर लौट के आए तो आपका तो समय पूरा हो गया। बजाय इसके हम अगर छोटी छोटी आसपास की 2-3 जगह देख लें तो मेरे ख्याल से वो एक उपलब्धि होगी। हम अगर इसे एल्बम भी बनाते हैं या अपनी वीडियो बनाते हैं, मान लो एक ही जगह पे हो गया तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो आपके लिए डिस्कस करेंगे कि हम कितने फिजिबल हैं 2 या 3 जगह देखते हैं। एक सुझाव ये भी था कि समुद्र का किनारे का सौंदर्य विशाखापट्टनम में बहुत है, समुद्र तो है ही वहाँ का अलंकार। तो शाम को जैसे हम अपना कार्यक्रम खत्म कर लें, मतलब 5 से 6 बजे का जो हमारा कार्यक्रम पटल पर होता है, वो कार्यक्रम 19 तारीख को डॉक्टर शिप्रा शिल्पी करेंगी जर्मनी से। और उसमें उनको हमने दे दिया ताकि हमारे लोग जो घूमने जा रहे हैं उनको ये ना हो कि साहब हमको फिर फंसा दिया इन्होंने प्रोग्राम में। तो आपको कोई बंधन नहीं है, आप उसमें शामिल हो या ना हो, क्योंकि वो तो हम लोग 18 को कर लेंगे। लेकिन अपने जो पटल की एक परंपरा है और दूसरा इतने प्रचार के साथ हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो लोगों की उत्सुकता है, तो उसमें हमने दूसरा जो पटल का वो दिया है वो दिया डॉक्टर शिप्रा शिल्पी को। पहले सत्र का जो हमने 18 तारीख को रखा है वो डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी को दिया है। तो ये हमारे 2 आयोजन हो जाएंगे। तीसरा आयोजन औपचारिक रूप से जो हॉल में होगा वो होगा। तो मैंने अपनी तरफ से जो मेरे दिमाग में रूपरेखा है वो आपको बता दी। अब इसमें आपके कोई सुझाव या कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित। तो जो आप बैज की बात करें तो बैज और आईडी कार्ड गले में लगाने वाली आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है आवाज? क्या नहीं आ रही है? किसी को आवाज नहीं आ रही क्या? अरे मेरे को आ रही है सर, आपको आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है। नहीं सर, नीरज सर को नहीं आ रही है शायद आवाज। सर किसी की आवाज नहीं आ रही है कि मेरी नहीं आ रही? सभी की मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ आ रही है, आपकी आ रही है। मेरी आई है आपको? हाँ जी, सबकी आ रही है। सभी की आ रही है। मेरी आवाज आपकी बहुत बढ़िया आ रही है।
आप एक दिन पहले पहुंचेंगे ना तो आप सबसे बढ़िया आपकी क्या बात। आवाज नहीं आ रही है भाई, आप लोग जो बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। ओहो, तो आपकी तो आ रही है और हम सबको आपस सुनाई सुनाई पड़े एक दूसरे म्यूट की। हो गया, आपके में कोई दिक्कत है या तो? यहाँ से तो ऑन है। ये हमारा तो नीरव जी ऑन के है। माइक में, नीरव जी के उसमें कुछ दिक्कत है, हमको तो सबकी आवाज आ रही है। हाँ। या तो दूसरे मोबाइल से जोड़ के देख लीजिए, दूसरा मोबाइल जो आपने हम सबको म्यूट तो नहीं कर रखा, देखिए। हाँ हाँ हाँ। आवाज तो यहाँ भी आ रही है। नहीं उन्होंने म्यूट नहीं किया होगा। नहीं कुछ प्रॉब्लम है, या तो कट के फिर से जुड़े, लेकिन वो मोबाइल से बोलना पड़ेगा। फोन करना पड़ेगा। आपको हमने सुना, आदरणीय प्रज्ञान पुरुष सुरेश नीरव साहब, आपकी आवाज हम तक तो आ रही थी, तो ये तो हमारी आवाज भी आप तक जाना चाहिए फिर। यहाँ भी आवाज आ रही है, दिनेश जी की भी आवाज आ रही है, प्रदीप जी की भी आवाज आ रही है। सर आपकी भी आ रही है। मेरी भी आ रही है आपको? हाँ, आपकी भी आ रही है। नमस्कार सबको, नमस्कार सबको। आपको भी नमस्कार जोड़े से। यहाँ आ रही है आवाज। हम लोग की आवाज हमको सुनाई पड़ रही है, हम लोग की आपस में एक दूसरे सुनाई पड़ रही है, खाली हमारी किसी का सुन नहीं पा रहे हैं आप। तो या तो नीरज सर के मोबाइल से जुड़ जाइए। हाँ, इस मोबाइल से जुड़ जाइए, वाला बंद करके। आवाज नहीं आ रही, बाकी सबकी आ रही है। आपकी आवाज भी आ रही है सर। नीरज सर आपकी भी आवाज आ उनकी रही आ रही है। आपकी भी है। हाँ, नहीं तो इस मोबाइल जुड़ जाइए जिससे बात कर रही है। ठीक। तो अभी नीरज सर को आवाज सुनाई पड़ रही है, तो कुछ ट्राई कर रहे हैं, या तो ईयरफोन लगाएंगे या फिर दूसरे मोबाइल से जुड़ेंगे। करेंगे, जुड़ रहे हैं आप। धैर्य रखें, आप पर आपको धैर्य रखना होगा। तब तक अपनी बातें कर लीजिए, और किसको क्या चाहिए वहाँ पे। हम जोड़ेंगे ना आपको। हम सब बोल लेंगे, हमको मैं बोल दिया है उन्होंने। नीरज सर की आवाज हमें मिल रही है। नहीं मिल विजय सिंह जी को नमस्कार। इस तक सबको नमस्कार कर लेते हैं एक बार। सबको नमस्कार। कार्यक्रम नमस्कार। प्रदीप जी को भी नमस्कार। जी नमस्कार। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। निगम जी, दवे जी, ऋचा जी, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? बस आप सब लोगों का आशीर्वाद है। दवे जी को तो फेसबुक पे एक्टिव देखते रहते हैं पूरे टाइम। निगम जी दवे जी है ही एक्टिव शुरू से। दवे जी शुरू से एक्टिव है। हमारा तो कोई प्रोग्राम होते तो हम नहीं देख पाते, रात में पढ़ते क्या है। लेकिन निगम जी को भी फ्रेंड बनाना है मुझे। राजन निगम जी को भी मेरे उसमें है नहीं, वो निगम जी को फेसबुक फ्रेंड बनाना है। बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल बनाइए। स्वागत है। अपन सब जन आपस में सब आपस में बन जाएंगे सारे के सारे। हाँ, जी जितने जी लोग जी, वहाँ मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वाई वगैरह। ये हमेशा विष्णु लक्ष्मी के जोड़े की तरह राजन निगम जी दिखते हैं, तो अच्छा लगता है। सर जोड़े से ही रहते हैं, हर जगह जोड़े से ही जाते हैं, अकेले नहीं जाते। ऐसे ही वही क्षमा चाहूंगा कि मैं पहले आप लोगों का किसी को सुन नहीं पाया। अब मैंने अपना मोबाइल आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है? आ रही है सबकी। अब जो नहीं बोल रहा उसकी आ रही है। सर आपको सुन लिया आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से। नमस्कार। नीरज जी को नमस्कार, मधु जी को नमस्कार, अनीता प्रसाद जी नमस्कार। नमस्कार। तो सबकी तरफ से आपको नमस्कार। और आपको आपने सुन लिया है, और अपनी अपनी जो लोग अपनी क्रिया प्रतिक्रिया कुछ बताना चाहेंगे या अपना सुझाव, तो स्वागत है। मैं पहले एक चीज कह रहा था, आदरणीय नीरज सर आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। सर जो बैज लगाने की बात है ना, बैज लगाएंगे और आईडी कार्ड लगाएंगे पहले। तो जैसे आपने कहा था कि मंच में बैठने के पहले ही लगा लिया जाए ना, जितना टाइम मिलने मिलाने का होगा तो अच्छा रहेगा। वो आधा घंटा बच जाएगा इसका पूरा हमारा उसमें। यही मैंने सोचा है। ठीक रहेगा ये। बल्कि एक तो हम लोग कुछ जिस दिन से जाएंगे उसकी टांग लेंगे, क्योंकि पता चले हमारे लोग हैं सब। हाँ, दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण सुझाव और मेरा मन है कि चूंकि आयोजन एक अपना 3 क्रमों में चल रहा है, कि उसमें एक सत्र पर्यावरण का, एक स्वागत का, एक अलंकरण का है, फिर एक कवि सम्मेलन का है। तो जो मेरी एक परिकल्पना ये है कि इसका संचालन युगल संचालन हो। जैसे अभी आप दो बैठे हैं, ऐसे मंच पे वो डाइस पर पोडियम पर जो संचालन कर रहे होंगे वो 2 हो। जैसे एक आए, उन्होंने कहा
कि अब मैं सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित कर रहे हो। तो फिर दूसरा उसके बाद में वो व्यक्ति आए, वो कहे कि अब हमारा आयोजन दीप प्रज्वलन का है, तो उसमें एक विजुअल रिचनेस बनी रहेगी, दृश्य परिवर्तन होता रहेगा। और ब्रजेश जी जुड़ गए, नमस्कार डॉक्टर ब्रजेश जी, आपको प्रणाम करता हूँ। और तीसरी बात यह है कि हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा हो जाएगा। लोगों को हमने संचालन दिया, तो एक आयोजन के सत्र का, अलंकरण के सत्र का हो सकता है, फिर एक पुस्तक विमोचन का भी, लोकार्पण वाले का भी कोई व्यक्ति को हम कह दें कि आप इसका संचालन कीजिए। तो ये है कि हमारे साथ जो लोग जा रहे हैं उनको ये लगेगा कि हमको तरजीह दी जा रही है, हमारा इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, है ना। उसके बाद फिर कवि सम्मेलन का है, तो उसमें भी हम अपने बीच में से कुछ लोगों को अध्यक्ष, मुख्य अतिथि वो तय करेंगे। मतलब जो हैं वो तो उद्घाटन सत्र तक ही रहे। फिर बाद हम, जैसे मान लीजिए हमारे साथ सीनियर पोइट है, पोइटेस हैं, या सविता चड्डा है, या मधु चतुर्वेदी है, या कोई उन लोगों, तो उनको हम लेके कि साहब कवि सम्मेलन की अध्यक्षता और ये लोग करेंगे, तो उनको भी मतलब लगेगा हमको महत्व दिया गया। और उसके बाद हम अपना ये कवि सम्मेलन करेंगे, और सारी चीज हमने बता ही दी है, पहला सत्र, दूसरा सत्र, तीसरा सत्र, और फिर राष्ट्रगान के साथ से समाप्त कर देंगे जी। अब मुझे बीच में किसी लोगों ने अगर कुछ बोला हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। अभी किसी ने बोला सर, अभी किसी ने बोला नहीं, हम लोग बोलेंगे। एक बात और थी, जो आपने लोकार्पण की बात की थी सर, पुस्तक के जी, तो जैसे आप कह रहे थे 2-3 लोग होंगे तो लोकार्पण हो जाएगा, अगर 10 लोग ले आए तो मुश्किल पड़ जाएगी, ये ऐसा कुछ था ना? हाँ, तो वो तो आप स्वयं भी सोचिए कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। पर तो उसमें ये कर सकते हैं, उसमें ऐसा एक सुझाव है कि जैसे 10 लोग आए, सब लोग खड़े हो जाए, एक बार में लोकार्पण सबका हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं अगर सब लोग चाहें तो। मैं समझा नहीं, आप दोबारा कहें। क्या कह रहे हैं आप, दोबारा कहिए। मैं कह रहा था जैसे 10 या 15 लोग अपनी पुस्तक लेके आ जाते हैं लोकार्पण के लिए, हाँ, तो एक बार में एक का ना करके 15 लोगों का एक साथ ही पुस्तक लेके सब खड़े हो जाएं, तो एक बार में लोकार्पण जैसा हो सकता है, एक आभासी टाइप का, कि चलो सबका एक साथ हो गया। हाँ, ये अच्छा सुझाव है। मतलब अब इसमें तो कोई व्यक्ति हमारे बीच में हो तो मुझे नोट कर ले प्रस्ताव। ये मैं नोट कर लूंगा सर। हाँ, तो एक तो ये भी प्रस्ताव आपका बहुत अच्छा है कि सारे लोग एक साथ ही खड़े हो जाए। दूसरा ये भी हो सकता है कि हम इस लोकार्पण वाले कार्यक्रम को, जो पुस्तक प्रदर्शनी है, वो वहीं पर करते हैं जी, जहाँ हमने पुस्तक प्रदर्शनी लगाए हैं जी, वहाँ पर ही, वहाँ तो ये है कि हमारे पास थोड़ा समय रहेगा, एक दो लोगों का भी कर सकते हैं। हाँ, अगर समय हो तो ऐसा कर लेंगे, जैसा भी आप बताइएगा, उसी टाइम ये तो वही डिसाइड हो जाएगा उस टाइम। यही सारी चीजों के लिए तो हमने किया है कि बाद में ये नहीं हो साहब हमारे साथ ऐसा हो गया, कि जो आप लोग तय करेंगे वो हो जाएगा, क्योंकि आयोजन आपका है, मेरा नहीं है, आपका है। तो दोनों सुझाव, ये भी अच्छा लगा कि 15 लोग या 20 लोग जितने भी हैं वो अपनी पुस्तक लेके खड़े हो जाए। समय ना हो तो ऐसा कर लेंगे, होगा तो ऐसा कर लेंगे। क्या पुस्तक प्रदर्शनी में भी वो, नहीं तो उसमें तो कोई एक्टिविटीज हुई नहीं सिवाय इसके कि हम खड़े हो गए, फीता काट दिया, वहाँ भी कर सकते हैं जी, हाँ, वहाँ भी कर सकते हैं। और FB लाइव तो हो ही जाएगा जब भी आप चाहेंगे, और फेसबुक लाइव में तो जब भी आप कार्यक्रम कोई वो करेंगे तो वो हो ही जाएगा। नहीं, उसमें क्या है ना, फिर अपने को कहना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर आप जो है एक लिस्ट लेके खड़े हो, लोगों के नाम बोलने, तो फिर वो करेगा कोई मंगल ग्रह से तो आदमी आएगा नहीं। वही हमने कहा यही होगा लोकार्पण, तो उसको नाम कौन लेगा कि इसमें कौन कौन लोग हैं जो अपनी पुस्तकें लेकर आएंगे क्रम से। तो वहां अगर करते हैं तो एक ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी है कि वहीं हम उन लोगों को एक साथ खड़ा कर दें तो हमारे तो 2 दृश्य बन जाते हैं, एक सीन बनता है कि एक सेट बनता है कि हमने लोकार्पण वहां किया, दूसरा ये जो कविता पाठ का या अलंकरण का है वो दूसरी जगह किया, तो थोड़ा सा उसमें दृश्य भिन्नता भी होती है। जी, ब्रजेश सिंह जी कुछ कह रहे थे। ब्रजेश सिंह जी, आपका स्वागत है, कुछ आप कह रहे थे, माइक खोल लीजिए सर। कौन? ब्रजेश सिंह जी कुछ कह रहे थे। सर माइक बंद है आपका, माइक, ब्रजेश सिंह जी माइक खोल लीजिए सर। हेलो जी जी, आ रही है, अब आइए, अब आइए, आवाज आ रही है? जी 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 जी। हाँ, प्रणाम सबको, सादर प्रणाम। जी, आपको हाँ, प्रणाम प्रणाम।
जी आपके बारे में जी। हमने बहुत बोल दिया, आप बहुत देर से आए, सब कुछ हमने आपके बारे में हाँ, कह अरे दिया। अरे मैं जो ना एक कार्यक्रम में था, सुदेश अध्यक्षता जी को कर रहा था। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, अध्यक्षता कर रहा था और मैं भागते भागते आया हूँ और 15-20 मिनट से प्रयास कर रहा हूँ, 20-25 मिनट से, ओहो, और अब जो ना अब कनेक्ट हो पाया हूँ। जी ओहो। जी स्वागत है, जी। स्वागत है। स्वागत है जी, सर आपका। कुछ धन्यवाद कहना चाहे, धन्यवाद। कोई सुझाव हो तो बता दीजिए। लगा तो नहीं, दिया। सुझाव तो सब बढ़िया है, आप लोग जो कहें वही फाइनल है, और क्या। बाकी लोगों में से कोई कुछ जो बताना चाहे, कहना चाहे, ऋचा जी हैं, दवे जी, जोशी जी, हाँ, सिन्हा जी। मेरा केवल इतना निवेदन था कि पटल बना हुआ है, अपने दो ग्रुप बने हुए हैं। जी तो मेरा ये था कि जो नीरव साहब ने ग्रुप बना रखा है उसमें सब अपने पहुंचने का समय लिख दें, और हमारा कार्यक्रम 18 को है, 19 को तो हम घूमने जा रहे हैं, तो हमारा कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम की रूपरेखा 18 तारीख को क्या कार्यक्रम है और 21 को क्या कार्यक्रम, 19 को तो हम घूमने जा रहे हैं सब जन। तो मेरा सिंपल ये कहना है कि जो वहाँ आ रहे हैं, जितने भी 25 हमारे अतिथिगण हैं, हमारे नीरव साहब से लेके मुझ तक सबसे कनिष्ठ में कलमकार, तो मेरा ये कहना है कि सब अपने यहाँ पहुंचने का समय लिख दे, ताकि हम कार्यक्रम को उसके अनुसार ढाल लेंगे। बस 18 को क्या कार्यक्रम है, 19 को हम घूमने जा रहे हैं, एक छोटा सा ब्रीफ संक्षिप्त को विवरण, बहुत लंबा चौड़ा नहीं चाहिए, बाकी हमारी रूपरेखा की 18 की 11 बजे कार्यक्रम चालू होगा कि 9 बजे होगा, ताकि हम लोग उसके अनुसार होटल से तैयार होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएं। नाले कार्यक्रम का जो है सीधा जो है 10:30 बजे का समय है, हम शुरू कर देंगे हर हालत में 10:30 बजे। 18 तारीख को ना सर? नहीं 20 तारीख को। 20 तारीख का, तो 18 को क्या, 18 को 20 तारीख को जो हॉल में कार्यक्रम होगा वो 10:30 बजे शुरू कर देंगे। ठीक है सर। 18 को तो लोग पहुंचेंगे 18 होटल में, ओके, और शाम को 5 बजे का कि सम्मेलन होगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 18 तारीख की शाम को अपना काव्य पाठ है, जिसका मधु मुकुल जी उसका संचालन कर रहे हैं और अध्यक्षता नीरव साहब। ऐसा है उसका, ऐसा है दवे जी, जितने लोग हमने पहले कह दिया, पहला सेट में तो हम आज जितने हमारे नारी शक्ति है उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। उस बीच में 5 से 6 हमारा पटल में, और हो सकता है 6:15 बज जाए, क्योंकि एक स्पेशल प्रोग्राम है। तो उसके बाद जो लोग उपलब्ध हैं और उनको हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फेसबुक अपने आप ही प्रसारण बंद कर देता है, या अखंड कार्यक्रम उसमें नहीं चल सकता कि आप उसे चलाते रहें। तो जो लोग वंचित रह जाते हैं या कुछ लोग लेट आ रहे हैं क्योंकि उनकी फ्लाइट है या ट्रेन है, तो हम जो सेकंड रखेंगे 8 बजे, उसमें सारे लोगों को शामिल कर देंगे। नहीं, मैं वही कह रहा था, एक रूपरेखा मिल जाएगी तो लोगों को पता रहेगा। इसमें पहले नहीं, मैं तो 17 को पहुंच ही रहा हूँ वहां शाम को, और कार्यक्रम स्थल पहुंचाऊंगा मैं 18 तारीख की सुबह, और देख आऊंगा वहां पे। तो अपना कार्यक्रम तो शाम को 4 बजे चालू होगा, मतलब 5 बजे अपना काव्य पाठ चालू होगा। हाँ, हो सकता है हम भी आपके साथ चलें, उसमें क्या है। 18 को चलेंगे तो हम चलेंगे, 17 को आप हो आइएगा। जी हाँ, जी हाँ। मैं क्या सोच रहा था कि जो आप बैच का बोल रहे थे ना सर, आप जो बैच का बोल रहे थे जी, सुन रहे हैं मेरे को सब? हाँ जी, हाँ जी। वो जो बैच का जो बात चली थी, जो बैच में सोच रहा हूँ कि सबको इंडिविजुअल को दे देंगे, सब अपना लगा लेंगे, किसी को पहनाने की आवश्यकता नहीं है। जो बैच आ रहे हैं अपने, वो हर इंडिविजुअल के पास रहेंगे, मन से पहन लेंगे कार्यक्रम के पहले। और जिस दिन से हम लोग पहुंचेंगे ना, पहचान करने के लिए भी कुछ पहन लेंगे, जिससे कि हम सब पहचान जाए कि यही लोग हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। मतलब वो है कि या हमारे बीच में कोई देखेंगे, अगर वहाँ की कोई टीचर है उसको दे दे, वो लगा दे। हमने जैसे कह दिया हम अलंकरण समारोह करेंगे, अलंकरण समारोह में मान लीजिए संचालन जो है ऋचा सिन्हा डाइस पर है और उनके साथ कोई और है, तो जो ट्रे में लेके शॉल या मानपत्र लेकर आएगा वो कौन होगा जी? वो भी तो हमको आपस में ही तय किया। इससे पहले हमको व्यवस्थित रूप से सबका वो रखना पड़ेगा कि साहब ये मानपत्र हैं, जो लिस्ट है संचालक के साथ, उसके हिसाब से मालूम पड़ा उन्होंने नाम ले दिया, अब वो वहाँ ढूंढ रहे हैं, उसमें आधा घंटा लग रहा है। तो उसके लिए हमको पहले जाना पड़ेगा। एक चीज मैं बोलूं, जो लिस्ट है और जो वहाँ पर समायोजन हो रहा है उसका, कि भाई पहला नाम इनका, दूसरा नाम इनका, वो एक सेट में रख दिया जाए कि जैसे नाम बोले तो हमारे बीच में से, या तो हम किसी में आपस में ही वो कर ले कि भाई वो लेके शॉल आ जाए, नहीं तो हम अपनी पत्नी को कहेंगे कि वो लेके आए और सबको, क्योंकि लाना भी तो किसी को पड़ेगा ना, क्योंकि वहाँ जिसका सम्मान हो रहा है
वही तो दौड़ दौड़ के नहीं लाएगा, उसको भी हमें किसी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो व्यवस्था जमा वो कर लेंगे, मैं तो केवल समय बिल्कुल बिल्कुल एक चीज मैं बोलूं, फाइनल कर लेंगे। ऋचा जी तो कुछ आप- बोलना चाह रही हैं। आप लोगों ने जो तय करा बिल्कुल अच्छा तय करा, उसमें केवल आप लोगों समय को करना पड़ेगा। एक मिनट ऋचा जी बोलिए। कोई नहीं मिल रहा है तो हमारे आपस में ही किया जाए कि भैया करें। हाँ मैं बोल रही थी कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास जैसे बैजेस हैं और जो भी हम लोग पहनने जा रहे हैं उसके लिए वहां के स्टूडेंट को हम लोग ये काम दे देंगे, क्योंकि जब उनके हाथ से पहनाया जाएगा उसकी भी एक अलग चार्म होता है, उसका एक फोटो आएगी कि सबको उनको भी जुड़ाव महसूस होगा। पहना रही है सब चीजें, तो वहां के स्टूडेंट को हम लेके ये काम दे सकते हैं और उनको भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। उनको भी जुड़ाव महसूस होगा, साहित्य से जुड़ाव मेरा महसूस। निवेदन ये है कि इसको कहीं नोट कर ले कोई, मतलब ये ना हो ना कि हमने बातें की मैं थी, कर लेती हूँ ये काम। हाँ, I'll write. कर लीजिए जी आप इसे नोट कर ले कि मैंने तो खुद ही कहा कि कोई दूसरा करे तो हाँ ज्यादा अच्छा है। लगेगा, पहनाते हुए उन्होंने कहा भी कि अपने एक आप अलग लगा वो ले, आता इससे है, अच्छा है कि उनका भी अपने आप सब involvement हो पहनेंगे भी जाएगा। वो खराब लगेगा, मजा नहीं आएगा, उनको भी होस्ट जैसी फीलिंग आएगी, फीलिंग और आएगी। अच्छा फील हाँ होगा। और उन लड़कियों को बहुत हाँ। अच्छा लगेगा जब हम ये काम उन लोगों को देंगे। हाँ वो वहाँ देख लेंगे, अच्छा मान लो feel टीचर है तो टीचर से, या जी, और जी। अगर वो मान लीजिए मना करते हैं तो फिर व्यवस्था जो है वो तो फिर करेंगे ही, हाँ फिर तो हो वरना जाएगा। मुझे नहीं मना लगता तो कोई बिल्कुल मना नहीं करेगा। नहीं नहीं मना तो करेंगे। और बच्चे पहनाए तो और ज्यादा खुशी खुशी ड्रेस, करेंगे वो लोग। बच्चे पहनाए तो अब बहुत उसमें खुश होकर दो करेंगे। चीजें, हाँ नहीं, ड्रेस आपका फुल ये जो प्रश्न है प्रदीप जोशी जी कि बच्चे पहनाए, तो वहाँ जो हम लोगों का आयोजन हो रहा होगा वो जिस हॉल में हो रहा होगा वो सेकंड फ्लोर पर है, लिफ्ट है वहाँ पर वैसे जो उन्होंने बताई है। बाकी सारे क्लासेस चल रहे होंगे वहाँ, बच्चे तो जो फ्री होंगे वो 2 बजे के बाद ही होंगे, तो इसीलिए हमने जो रखा कि कवि सम्मेलन है बच्चे भी सुन पाए, तो वरना हम कवि सम्मेलन पहले भी कर सकते थे, लेकिन जी। चूंकि श्रोता हमको मिलेंगे या कोई टीचर है किसी स्कूल में वो सुनना आना चाहता है तो वो अपनी ड्यूटी ऑफ करके ही तो आ पाएगा, क्योंकि उस दिन वर्किंग डे है। तो हम उस कार्यक्रम को उस दिन जो रख रहे हैं वो लंच के बाद इसीलिए रख रहे हैं, तो वहाँ बच्चे होंगे इसकी तो संभावना कम है। हाँ, टीचर्स में उसके ही लिए एक जो है और उनसे कहा सजेशन, जा सकता है। उसके लिए मेरे पास एक और सजेशन है, हम ही लोगों में से कोई 2 ये वाला काम करेंगे। मैं भी वही कह रहा हूँ कि वो हम लोग हाँ। आपस में तय कर ले कि भाई हाँ। हम कौन करेगा ये, फिर उसमें फिर समय है ना, हम बर्बाद ही ना लोग हो ना, करेंगे। कि मालूम पड़ा कि हम दोनों दूसरे कर ये लेंगे। जो हमारे हम साथ दोनों, सच में हम हाँ, दोनों वरना फिर इंदु निगम जी की ड्यूटी लगाई गले में जाएगी। पहनाने वाला काम दे देंगे। इसका दायित्व तो मेरे को सौंप दीजिए आप अभी से, ये हैं? इसका दायित्व तो मुझे दे दीजिए, मैं दे। पहना दूंगा सबको। इसके बिल्ली के आप- गले आधार में से चला कि भाई हम भी मैंने हमें भी पहले ही कहा था, देखिए इसका हो इस गया सब बात पे तैयार है आप आए, इसके लिए। मैंने तो पहले ही बोला कि आप सबको मैसेज लगा दीजिए और वो कर दीजिए अगर वहां के नहीं होते तो। ठीक। मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधने का काम दवे जी का, ऐसा है। और बिल्ली के साथ बिलोटे भी हैं। अक्ष जी को भी कुछ तो कहना है? अक्ष जी और ये सिन्हा जी आप लोग भी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। अक्ष जी ठीक है, नहीं चाहिए। माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन। म्यूट है आप। ठीक। हेलो, जी, कह रहा हूँ क्या है ना, ये मतलब 19 तारीख की रात में, मतलब कि 20 तारीख को दादा का जन्मदिन भी है ना, तो हम लोग हम सोच रहे थे कि है ना 19 की रात में, हाँ, 19 की रात में आधा घंटा हम लोग सेलिब्रेट करें, एक ही होटल में रहेंगे, है ना, नीरज जी की दादू आपकी को उठा जन्मदिन के, है? हाँ हाँ, अरे वाह, अरे वाह, बहुत 20 बढ़िया। तारीख को। अरे अब और तो हम लोग केक को है ना, कटेगा और उस दिन की पार्टी गुरुजी की तरफ से। हाँ क्या बात है। जी 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 बिल्कुल। वो अच्छा वो दूसरा ऋचा जी एक है ना, और एक बड़ा हमारा अच्छा जो, पार्टी आपकी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा और एक सुझाव और दीदी बड़ा है ना, अच्छा था। ये 19 तारीख की रात में 20 बजे 12 बजे रात में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। धमाल होगा, धमाल। Done। डांस भी डांस होगा, वांस सब डांस लोग तैयार कर लीजिएगा जरा। म्यूजिक भी रेडी रखना पड़ेगा। दूसरा जी हमारे जी जी बिल्कुल। जैसे यदि किसी के हिंदू निगम यदि जी ने कहा कि हम यहाँ से चलेंगे तो पराठे लेके आए क्या, तो मतलब लोगों की हाँ इच्छा सिर्फ है कि, पूड़ी आलू या लेके हमारे आएंगे। प्रदीप या प्रदीप जोशी जी ने कहा कि हम आएंगे तो गुजरात की कोई विशेष चीज लेके आएंगे, ताकि जब हम लोग आपस में शेयर करें, क्योंकि वैसे खाना तो आप जाए खा लें और वहाँ तो साउथ नहीं। इंडियन मिलेगा ज्यादा खाना। एक मेरा सबसे रिक्वेस्ट है वजह कि भाई मैं हम अकेले रहता हूँ, अगर किसी के घर में अच्छा अचार हो ना, 2-3 तरह के अचार ले आना, मेरे को कम से कम 1 महीने तक चल जाए। किसी के घर में हाँ अचार ये अच्छा थोड़ा हो। इसी को फ्रेंच डिनर कहते हैं सब लोग अपने, है ना,
या हमारे ऋषि सिन्हा कहने लगे कि मैं तो आम लेके आऊंगा, मेरे खेत में आम बहुत हो रहे हैं। तो मतलब ये नहीं कंपल्सन, तो अगर लाते वो तो अच्छा कलरफुल वो हो जाता नहीं, है वो कि लेके भैया आएंगे, लेके आएंगे जरूर। बिल्कुल लेके आएंगे। और प्रदीप जी पता है ये राज साहब तो किसी के घर खाने पे भी जाते हैं, अगर उनके अचार पसंद आता है तो कहते हैं एक शीशी में थोड़ा दे दीजिएगा, हम बड़े परेशान हैं इस बात से। वो बिल्कुल अचार जो होता है ना, हमेशा दूसरे के घर का ही अच्छा लगता है, ऐसा कायदा भी है। यहाँ से लेकर आते हैं। मेरे मुंह में तो अभी भी पानी आ रहा है अभी से। ऋषि सिन्हा जी आप कुछ बोल रहे थे, रुक गया। तो वही मैं प्रोग्राम के लिए बोला था कि दादा का जो है ना, जो जन्मदिन है हम लोग 12 बजे रात में सेलिब्रेट करेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया आपने ये सुझाव दिया है, ये बहुत बढ़िया इम्प्लीमेंट होगा। और ये नहीं, लेकिन सुबह जल्दी उठना है, ये भी ध्यान रखिएगा। और दूसरे दिन प्रोग्राम है, मालूम पड़ा उसी दिन ज्यादा थकान आ गई, पता चला सब सो रहे हैं। दादू हमें पता है कि आप 2 बजे रात में सोते हैं। हाँ मेरी तो है, लेकिन अन्य लोगों का तो नहीं मालूम ना, कुछ लोग जल्दी भी सोते हैं। सर मेरा एक कहना है, मेरा कुछ कहना है सर। मैं चाहता हूं कि रात को लगभग 8 बजे तक लगभग सारे लोग आ चुके होंगे। अपन खाना वाना खा के उस दिन 18 तारीख को सबको जल्दी सोने की मनाही है। अपन 18 को रात को है ना, एक तो 20 की प्लानिंग भी हो जाएगी, 19 की घूमने की प्लानिंग भी एक तरह से हो जाएगी, गेट टुगेदर भी हो जाएगा। और अगर रात को 12-1 बजे तक कभी कभी तो मिलते हैं, साल में एक बार तो जाग ही सकते हैं सर। सुबह मतलब थोड़ा सा कम से कम 12-1 बजे तक तो महफिल जमाएंगी, अपनी महफिल जमाएंगे। हम तो महफिल के लिए आ रहे हैं कि महफिल चलती रहे, दौर पे दौर चले, महफिलों पे दौर चले। महफिल जमाने आए हैं। किसी को मान लो असुविधा है तो अपने चला भी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कंपल्शन नहीं है, जिसको सोना है वो सो जाए। जिसको सोना है भाई, किसी की नींद 4 घंटे में भी पूरी हो जाती है, किसी की नींद 6 घंटे में भी पूरी नहीं होती है। तो है ना, तू अपने अपने हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से देख ले। हम तो क्या है कि जागने वाले प्राणी तो जाग लेंगे। और क्या ना, महफिल रंगीन जमे, दौर चले, और है ना जहाँ 4 यार मिल जाए वहाँ तो अच्छा माहौल बनेगा, अच्छा माहौल बनेगा। अच्छा 1 मिनट, अब 2 विंडो रह गई है, अवधेश जी की और ये अक्ष जी की। अगर कुछ कहना चाहे, बोलना चाहे कुछ, तो आदरणीय अक्ष जी आप ओपन कर लीजिए माइक अपना। मेरा सुझाव है कि जिस जगह पे ये किताबें रखी जाएंगी, डिस्प्ले किया जाएगा, उसी के पास अगर कोई बोर्ड हो तो जितने भी प्रतिभागी हैं अपनी अपनी फोटो एक अपने साथ ले रहे हैं, और वहां पर फोटो के नीचे उनके नाम के साथ डिस्प्ले कर दिया जाए। जो आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो उसे देखने के लिए आएंगे, उनके लिए भी सुविधा होगी, पार्टिसिपेंट्स के लिए भी सुविधा होगी। तो इस तरह से वहाँ डिस्प्ले रहेगा बोर्ड पे, फोटोग्राफ विद नेम, और उसी के साथ नीचे उनकी किताबें जो डिस्प्ले होनी है वो रहेंगी। तो ये सुझाव कैसा रहेगा मेरी तरफ से? कैसे संभव है ये? मतलब मेरे को इसकी टेक्निक नहीं मालूम। यहाँ पर किताबें डिस्प्ले की गई होंगी उसके लिए, उसी के साथ ही एक बोर्ड पर छोटे जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हैं वो सब अपने अपने ले आएंगे। उसमें फोटो और नाम लिख दिए जाए, मतलब फोटो और नाम उनके लिख दिए जाए नीचे, ये मतलब बोर्ड में, अगर बोर्ड मिल गया तो। ये तो वहीं चल के देखना पड़ेगा। ये तो वही फोटो लेते हैं, फोटो सब लोग अपने फोटो लेते हैं एक्स्ट्रा, अगर हो सकेगा तो कर लिया जाएगा। जी जी ठीक है ना? जी जी सर धन्यवाद सर। अवधेश जी की जोड़ी कुछ बोलना चाहिए। बस आप लोगों को सुनकर लग रहा है कि बहुत ही धमाल होने वाला है सर। ये सही कहा आपने, ऐसा ही कुछ होगा। होने वाले खूब। हमें धमाल करने वाले तो हमारे बैठे हुए अवधेश प्रसाद जी, हमारे सीनियर यही है सबसे। आप लोगों को खुश देख के हमें भी खुशी होगी, बस यही दुआ और शुभकामनाएं है मेरी, और क्या बोले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनीता जी, हाँ बोलिए अनीता जी। हाँ बोलिए ऋषि जी, क्या हाल है? हाँ
अनीता आंटी अवधेश दादा मुझे दे दीजिए, मुझे भी पटना सिटी जाना है। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है ऋषि जी। तो नीरज सर पिछली बार भी कौन सर? ब्रजेश जी हैं, सहयोगात्मक हमारा ब्रजेश जी हैं। रहेगा। ब्रजेश जी हैं। हाँ, तो उनको भी 2 शब्द बोलने दी। हाँ ब्रजेश सब बोलिए। ब्रजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं दोबारा? ब्रजेश जी आवाज आ रही है आपको? जी जी कुछ कहना चाह रहे हैं और आप पूछ रहे हैं नीरज सर? हाँ, मैं जो है ना ब्रजेश सिंह बिलासपुर से। जी हेलो जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मेरा हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि 18 को मैं सुबह जो है 7 बजे के लगभग वहाँ पहुंच रहा हूँ। दवे जी नोट करें कृपया। सुबह जी सूचना आ गई पहले। तो 18 को मतलब कार्यक्रम शाम का या क्या कुछ है, थोड़ा सा मैं वो जानना चाहता हूँ। अच्छा तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, पूरी हाँ, डिटेल नीरज जी ने दी है, वो मिल जाएगी। अभी रिकॉर्डिंग भेज देंगे उस पे अच्छा ठीक है, ग्रुप पे, ठीक है ना? क्योंकि पूरी बात समझाइए नीरज सर ने। हाँ, दूसरा एक और अच्छी मतलब ब्रजेश जी थोड़ा लेट आए इसलिए वो नहीं सुन पाए पूरा, तो जी। उसमें सुन लें क्योंकि सारी बात दोबारा कहने में तो समय जी 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 बहुत लग जाएगा। सारे कार्यक्रम की रूपरेखा ब्रजेश जी बता दी गई है। 18 को हम लोग क्या करेंगे, जी 19 को क्या करेंगे, 20 को क्या करेंगे। जी एक और उसमें वैसे तो दिनेश दवे जी हमारे पहले पहुंच ही जाएंगे, लेकिन अगर जैसे कोई आता है तो वहां पर सुरेश नीरव के नाम से होटल में कोई जानकारी आप मांगेंगे तो नहीं मिलेगी। जी संभव है नहीं मिले, क्योंकि वहाँ डॉक्टर मनन चतुर्वेदी के नाम से अगर आप पूछेंगे तो जी। होटल वाले सारे जो नाम है जो उन्होंने बुकिंग की है वो उनके नाम से है। जी और ये है कि संख्या इतनी है कि इसमें इतने लोग सिंगल हैं, इतने डबल हैं, वो तो जी और वो तो फिर हो जाएगा, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि साहब मैं उनके उसमें गेस्ट हूँ। जी वरना आप कहेंगे मैं सुरेश नीरव के में हूँ, तो हो सकता है वो नहीं समझ पाए, वैसे ही लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती है वो जी उनको और कंफ्यूज हो जाए, ये लोग कंफ्यूज। हाँ, और अपना मैंने जो पहले भी लिख दिया है, पुनः कह रहा हूँ कि आप लोग अपना आधार कार्ड अपने ID साथ जरूर लेना है, पहचान पत्र के लिए जरूरी है। और दूसरा ये है कि जो आप नियमित दवाएं लेते हैं वो अपने साथ जरूर ले आए, क्योंकि मान लो कोई ब्लड प्रेशर का या डायबिटीज का वो है, तो ऐसा ना हो कि मस्ती में हम अपनी उस चीज को भूल जाएं और वहां पर जी। किसी की तबीयत खराब हो। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि अपनी मेडिकल किट साथ रख के लाए, और पहचान पत्र आधार कार्ड या वोटर कार्ड जो भी आपके पास हो, पासपोर्ट हो, वो जरूर साथ रख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना वो वहाँ फोटो स्टेट करते हैं, आपके लेके मांगेंगे, फिर ही वो आपको रूम में जाने देंगे। ये हर होटल में नियम होता है, जी उसका थोड़ा सा ध्यान। बल्कि आधार कार्ड या जो भी रखे फोटो का भी रख ले साथ में, तो और हाँ, जो भी वैलिड आई प्रूफ हो आपके फ्लाइट पे भी पास। जरूरत पड़ेगी सबको। हाँ, वो फ्लाइट में भी पड़ेगी, अब अपने तमाम साथी तो यही दिल्ली से ही जा रहे हैं। जी सर, हम लोग दिल्ली में कितने बजे इकट्ठा होंगे? दिल्ली से वो हम लोगों की फ्लाइट मेरे ख्याल से हमें 5 बजे है शायद फ्लाइट। अच्छा मैंने टिकट भेजा है, मुझे अब एकदम ध्यान नहीं है 5 बजे है या, तो यह है कि हमको यहाँ से तो प्रोसीड करना पड़ेगा 2 बजे रात में। हमारे आपका तो पास में है जी, आप जो भी है, तो हम और वहाँ 2 घंटे पहले जाना जरूरी होता है। सर जी हमारी हाँ, फ्लाइट है 6 बजे है सर, 6:05 पर। 6:05 पे है ना, तो हमको वहाँ पर 4 बजे अरालत 4 में बजे पहुंच पहुंचना जाएंगे। होगा, जी। एयरपोर्ट पे पहुंचना होगा। और राज हमको साहब हम दूर हैं, तो हमको यहाँ से 2 बजे निकलना होगा, जी क्योंकि जी 2 घंटे जी, लग सकते हैं, लग ही जाएंगे। राज साहब जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर भगवान न करे कोरोना ज्यादा फैलता है, क्योंकि अभी सभी राज्यों में बढ़ रहा है अभी, तो अगर जरूरत पड़े अपन पता कर लेंगे कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट, क्योंकि वैक्सीन कितना भी लगाया हो लेकिन वो आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांगते हैं एयरपोर्ट पे। अभी तो फिलहाल अभी तो इधर अभी नहीं नहीं चल रहा है। मांग रहे हैं, अभी नहीं, नहीं यहाँ मांग नहीं, रहे। दिल्ली में नहीं मांगते। जब आई नो दिल्ली में अभी नहीं नहीं, मांग रहे। दिल्ली में तो कोरोना का भी नहीं देखते।
हाँ, अभी नहीं मांग रहे नहीं, नहीं नहीं। जाने पड़ेंगे, कोरोना के सर्टिफिकेट, वही वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन प्रूफ सब लोग रख लेंगे सब आईडी लोग के रख साथ, लेंगे, कोरोना हाँ। के वैक्सीनेशन प्रूफ। और अगर आरटीपीसीआर कहीं चल रहा होगा जिस स्टेट में, वो उस हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर हाँ, आंध्रा में चल रहा है तो तुम- लेके जाना पड़ेगा, ये पता यस, कर लेंगे। 2 वही दिन कहना पहले चाह पता रहा कर हूँ। लेंगे, 3 दिन पहले। वही कहना चाह रहा हूँ कि पिछली बार क्या हुआ था कि अहमदाबाद में तो नहीं मांगा, लेकिन सूरत में मांग लिया, एयरपोर्ट पे रोक दिया लोगों को, है ना। तो कई बार ऐसे होता है कि कहीं कहीं लगता है कि ये सिटी में ज्यादा है तो उसको बैन करने के लिए करते हैं, इसलिए बोल रहा था। वो मालूम कि करके 15 को मैं पता बताऊंगा, कर मालूम करके जरूरत है कि वो 36 या 48 घंटे तक मान्य होती है वो रिपोर्ट। जी जी अगर हम अपने शहर में 400-500 रुपए में करवा लें और जेब में तो 48 घंटे तक मान्य। सभी को सादर प्रणाम। कल्पना जी नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। वही सोच रही अचानक उजाला कैसे हो गया। अरे नहीं, मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ। मैं असल में किसी पारिवारिक जगह फंक्शन में हूँ और समय निकाल के मैं भाग के आई हूँ, और इसलिए क्षमा चाहती हूँ भाई देरी के लिए। अरे आपने बहुत चलिए, अच्छा आपका किया, स्वागत है, देर आए दुरुस्त आए। अब आपको रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी सब। जो डिटेल में बात हुई है रिकॉर्डिंग में अभी ग्रुप में मिल जाएंगी, वो एक बार सुन लीजिएगा कोई गुरुजी बाकी कोई खास बात हो कह सकती हैं जी। अब आपका नहीं, आप लोगों से मुलाकात की, आप लोगों के दर्शन हुए। जी दीदी, हमने कहा आपका कोई सुझाव हो तो बोलिए। मेरा सुझाव तो बस ये है कि सबके सुंदर सुंदर चेहरे और सबके साथ मुलाकात, बस वो तो होनी है खैर। बाकी तो जो सवाल हैं वो तो सभी को फॉलो करने ही चाहिए, मास्क और ये सब तो करने ही पड़ेंगे मुझे लगता है। अभी तो फिर से मुझे लग रहा है थोड़ा सा सुझाव दिया गया है कि लोग प्रोटोकॉल फॉलो करें। जी जी जी। और उस साइड में थोड़ा सा बढ़ रहा है, केरल वगैरह की तरफ में, केरल में, मदुरई में, इधर। बाकी वहाँ विशाखापट्टनम में क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम। विशाखापट्टनम अभी नहीं, सेफ है। अरे पता है, एक दिन पहले दवे जी चले जाएंगे वहां पे, तो वो बता देंगे कि वहाँ क्या स्थिति है। बिल्कुल करंट। नहीं, वैसे कुछ नहीं। जब हमने बेंगलोर में किया था, जब बेंगलोर में किया था तब तो पीक पे था कोरोना, और उसके बाद तो भी पीक पे था सच्ची। हाँ, तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं, अभी भी नहीं, सुनने में नहीं आ रहा। विशाखापट्टनम में नहीं है, हमने बात की थी, वहाँ कुछ ऐसा है नहीं, वहाँ अभी नहीं आया। केरला में तो आता ही है। वो आएगा भी नहीं, 20 के बाद आएगा। हाँ, 20 के बाद आएगा। दवे जी रोक दीजिएगा। नहीं तो फिर कोई जरूरत तो नहीं है। मास्क जरूर लेके आना है, क्योंकि फ्लाइट में कंपलसरी कर दिया है। फ्लाइट में तो कंपलसरी है। आपको लाना पड़ेगा, नहीं तो फ्लाइट में चढ़ने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का वर्जन है ये। बिल्कुल मास्क साथ लाना है। जी सर, बिल्कुल। और वो शायद फ्लाइट में भी लगाए रहना। जी, लगाए रहना पड़ता है। लगाए रहना। हाँ, देखिए विशाखापट्टनम में 18 तारीख को बादल छाए रहेंगे, 19 और 20 को बरसात होने की संभावना है, और टेम्परेचर 20 को तो बारिश होगी। जी, 20 को तो पक्का बारिश होगी। 20 को कम है, 21 को ज्यादा है, और 31 डिग्री करीब टेम्परेचर रहेगा लगभग। चलिए, अब और कोई सुझाव? 20 को खुशियों की बारिश होगी। बिल्कुल। और कुछ किसी को पार्टी होगी। उस दिन तो महोत्सव है। 19 को पार्टी है गुरुजी की तरफ से। कल्पना जी अच्छी साड़ी लेके आइए। धन्यवाद ये बताने के लिए कि गुरुजी की तरफ से पार्टी है। हाँ, गुरुजी की तरफ से। गुरुजी मेरा आना रोक दे। एक पार्टी गुरुजी की तरफ से और एक पार्टी मैं तो उस दिन, मैं तो नवजात होऊंगा उस दिन। मैं तो बर्थडे बॉय हूँ। पार्टी वियर कपड़े लाने हैं उस दिन 19 को। क्या करने? मेरा एक सुझाव था, मेरा एक सुझाव है सर जी। वो अचानक याद आया। चलिए देखेंगे वहां पर जो भी करना होगा। मैं क्या बोल रहा था कि अपना कार्यक्रम जो हो रहा है वो बड़ा, ये जो 16वां अधिवेशन है, ये वर्ष बहुत अच्छा है। इसमें अमृत महोत्सव चल रहा है हर जगह। बिल्कुल। तो क्यों नहीं मेरा केवल सजेशन है, मैं कंपल्सन नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं हम हमारे इस 16वें अधिवेशन को अमृत महोत्सव का कहीं हिस्सा बताने का प्रयास करें, यदि आपको चाहे सब जन तो। नहीं, वो अमृत महोत्सव तो है ही, कहेंगे ही। और अमृत महोत्सव का जो भी इस वर्ष का एजेंडा है भारत सरकार का, स्वच्छता और पर्यावरण की संरक्षण पर, उसी को हमने अपना थीम रखा है।
जी हाँ, और जी ये हाँ। बात तो है ही कि हम लोग इसे अमृत महोत्सव के रूप में लेंगे। वैसे तो बर्थडे आए तो हैं हीरो महोत्सव हो जाए। वो चाहे तो अपनी अपनी पोस्ट कल डालकर ये करके कि हम अमृत महोत्सव को एक साहित्य महोत्सव के रूप में हम मनाएंगे, जी ये जी डाल सकते हैं अपने अपने सोशल जी हाँ। साइट वो पे। मेरा दिमाग क्या हुआ, आज कार्यक्रम चल रहा था वहां पर, जब अमृत महोत्सव का नाम आया तो मेरे को लगा कि मैंने विशाखापट्टनम महोत्सव लिखाया था। नहीं, वो तो खैर याद आया ध्यान है, अमृत तो महोत्सव चल रहा है। तो उसका अपन आदरणीय दवे जी को सादर प्रणाम करती हूँ। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आपको भी प्रदीप नमस्कार। जी? बस सब आपके आशीर्वाद है, सब लोगों की दुआएं। बहुत दिन बाद मिलेंगे सब लोग बेंगलोर के बाद। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये बिल्कुल लॉन्चिंग जा रहा है, लॉन्चिंग पैड है। और अटैचियां लगानी शुरू कर दीजिए सब लोग। हाँ बिल्कुल। मैंने तो एक रूम में सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अरे आप कितना सामान ला रही है? बहुत ज्यादा। जाते जाते सबको एक बात जरूर बोलूंगा भाई, अपने अपने जगह का कोई भी अपने अपने स्वाद अनुसार मतलब अपनी परंपरागत अचार जरूर लेके आए, अचार। और जिस जगह आप चाहे की वो चीज, देखिए, आप चाहे पुस्तक ना लाएं, कविता ना लाएं, कुछ ना, अचार जरूर ले आइए। अचार लेके आए। अचार से ही हमारा विचार बनेगा। ऐसा अचार है, वैसे विचार। बाकी हम भी देखेंगे, कोशिश करेंगे गुजरात की कोई चीज लेके आए। बिल्कुल। अच्छा, वाह, क्या बात है। ईदड़ा फाकड़ा ढोकला है ना, सब खमणी खम्मण जो भी है। चलिए ठीक, बिल्कुल बढ़िया। तो विसर्जित की जाए सभा। बिल्कुल। 40 मिनट में मेरे ख्याल से- जैसा आप कहें। हाँ मेरे ख्याल से अब समय हो- आज मधु मैम ने कोई सजेशन नहीं दिया है। दिखे भी नहीं, मेरे को तो दिख भी नहीं रहा है। हमने कहा आज मधु मैम ने कोई सजेशन नहीं दिया, वो भी कुछ दे दें, उसके बाद समाप्त की जाए सभा। मधु मैम आओ भाई। मधु मैम ने इसको छोड़ दिया, जो करेंगे वही बताएंगे। हाँ दीदी प्रणाम। आपकी आवाज सुनने को नहीं मिली ना, इसलिए कुछ आप भी कहिए। मैं क्या कहूँ, मैंने कह दिया, इनके थ्रू कहलवा दिया सारा कुछ। आप कहिए, देखिए। ये क्या? वाह वाह वाह। अरे मैं नाम भूल गई। नहीं, ऋचा तो नमस्ते। इंदु जी बताइए। अरे आप फोटो मत खींचना, बहुत गंदी फोटो आएगी मेरी। अरे बहुत खींच सुंदर लिया। लग रहे हैं आप लोग। खींच लिया, अरे खींच रहने लिया, दो, मैंने खींच आप लिया। लोग तो इतने तैयार हो। अरे मेरा कुत्ता यार कैसा है। फोटो खींच लिया हमने, तो फोटो खींच लिया। आपको सेंड करूंगा, ग्रुप में सेंड करूंगा। हम लोग एक प्रोग्राम से आ रहे हैं ना, इसलिए तैयार। नीरव सर, हम लोग तो तैयार ही नहीं है। नीरव सर, एक इसमें दो चीज और देखी मैंने अभी। जी कि अभी जो वहां पर जो प्रोटोकॉल चल रहा है कोविड का, उसमें आरटीपीसीआर जरूरी नहीं है, लेकिन आरोग्य सेतु मोबाइल में होना जरूरी लिखा है अभी तो। वो तो होता है तो सब लोग डाउनलोड कर लेंगे अपने में, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, अगर काम आए ठीक है, नहीं तो काम चल जाएगा। हमें तो आता नहीं है। हम लोग कर देंगे तो उसमें कई ग्रुप में लिख दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, सब लोग डाउनलोड कर लेंगे तो ठीक रहेगा, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ आप लिख दीजिए तो मैं ही कर दूंगी। ठीक ठीक, प्ले स्टोर से हो जाएगा। जी जी। तो बस और कोई खास बात होगी तो। हाँ, अच्छा दूसरा ये है कि जैसे टिकट है मोबाइल में है लोगों के, जी जी, तो उतने ही काफी है, प्रिंट लेना पड़ेगा? प्रिंट की जरूरत तो नहीं है ना? अब तो सर प्रिंट की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, मोबाइल से देख लेते। और वहीं जाके मालूम भी कर लें, कोई दिक्कत होगी तो वहीं प्रिंट भी निकलवा लेंगे, करीब तो पहले पहुंच जाएंगे टाइम से। हाँ थोड़ा पहले इंदु जी। हाँ मैंने तो भूख लगी आई पराठे की सुनकर। अचार है कि नहीं? नहीं, तो कोई बात नहीं। मैं तो कह रही हूँ कि आप लोग रात में यहीं आ जाइए, फिर यहाँ से एयरपोर्ट चलेंगे, सब लोग यहीं डिनर करिए। मेरे साथ बहुत लोग हैं। हमारे साथ वो क्या है, प्रेमलता नीलम होंगी, वो
यहाँ आएंगी, मधु मधु चतुर्वेदी। चतुर्वेदी होंगी। चलो अच्छा 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 वो ड्यू रहा, आप क्या आना है आएंगे। ठीक ठीक ठीक, जैसा आप समझिए। मतलब मैंने कहा मेरे घर से बिल्कुल आधे घंटे की दूरी पे है एयरपोर्ट। जहाँ तक 20 मिनट लगते हैं। चलिए मैं वही मकान ले लेती हूँ लट्टू के बगल में। आइए आइए, मोस्ट वेलकम। हाँ, कहाँ यहाँ पड़े हुए चलिए हैं। इसको ऑफ करें, ऑफिशियल बात करनी हो तो बस ही करते रहे। जी ठीक। और मेरे ख्याल से इसे समाप्त किया जाए। मुझे भगा दिया। नहीं नहीं भगाने दिया। ठीक है सर, बहुत बहुत सभी धन्यवाद। को हाँ बहुत ये कोई बहुत सुझाव न नमस्कार। रह जाए। और मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ उन सारे लोगों का जो आज की इस मीटिंग में शरीक हुए, और हमारे राजेंद्र निगम जी का जिन्होंने ये सुविधा उपलब्ध कराई कि हम सारे लोगों ने बातचीत की। बहुत सारे लोगों को सूचना दी लेकिन वे नहीं जुड़ पाए। जी होगा उनकी कोई व्यस्तता रही होगी, जी जी तो चलिए ठीक है, वो अपना वीडियो सुन लेंगे। बहरहाल जितने लोग हमारे जुड़े हैं उन सबके प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, और मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद एयरपोर्ट पर। बिल्कुल। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। जी, गुड जी, नाइट। नमस्कार सबको। नमस्कार।